नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल द कंप्लीट क्लास पर। हम 10th का मैथ में हम ये देख रहे थे कि बहुपद के बारे में, कि कल हम बहुपद के शून्यक, रैखिक बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यकों तथा उसके साथ जो ज्यामितीय अर्थ होता था उसका हम अध्ययन किया। अब यहाँ से हम बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में हम संबंध देखते हैं कि क्या संबंध होता है बहुपद के शून्यक के गुणांक में। कल हम पढ़े थे, थोड़ा उसका रिवाइजन कर लेते हैं। यदि कोई हमारा बहुपद है, मान लेते ए एक्स प्लस बी, यदि यह शून्यक है तो क्या करते थे, पी एक्स को शून्य और ए एक्स प्लस बी के रूप में हम दिखाते थे। यदि ये रैखिक बहुपद होता था तो रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी जो होता है वह रैखिक बहुपद में उसका शून्यक क्या होगा, उसका शून्यक माइनस बी बाय ए होता था। क्या होता था? माइनस बी बाय ए होता था। उसके बाद हम ज्यामितीय अर्थ में समझे, यदि कोई रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद को एक्स पर कितना एक बार काटेगा तो शून्य की संख्या एक होगा। यदि कोई हमारा द्विघाती बहुपद है अर्थात तो उसको एक्स पर कम से कम कितना दो बार काटना चाहिए। इस प्रकार यदि कोई हमारा त्रिघाती बहुपद है तो एक्स पर कितना बार, तीन बार काटे तो हमारा क्या होगा, शून्य की संख्या 3 आएगा। हम यहाँ तक अध्ययन किए। अब आगे बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध, इस बारे में आज हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या कहता है कि मान लेते कोई हमारा एक बहुपद है पी एक्स 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है। यदि हम इसका गुणनखंडन करते हैं तो हमारा क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 होगा। यहाँ से क्या करते हैं, 2x कॉमन लेते हैं तो आएगा, 2x कॉमन लेंगे तो आएगा कितना, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, 2 कॉमन लेते हैं तो आएगा x माइनस 3। तो यहाँ होगा 2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर शून्य होगा। इसका मतलब 2x माइनस 2 एक्स माइनस 3 दोनों का शून्य है तो क्या होगा, अलग अलग शून्य। 2x माइनस 2 बराबर शून्य, यहाँ से क्या है, x बराबर 1 आएगा और यहाँ से क्या है, x माइनस 3 बराबर शून्य, तो x पर कितना 3 आएगा। तो यहाँ x का दो मान, यहाँ क्या आया, x का दो मान, x बराबर 1 और 1 3 आया। तो यही x का जो 1 और 3 आया यही क्या कहलाता, बहुपद के शून्य। क्या बहुपद के शून्य कितना आया, 1 और 3 आया। एक और एग्जांपल लेकर हम समझते हैं कि बहुपद के शून्य, जैसे एक और एग्जांपल में हम समझते हैं कि जैसे मान लेते कोई हमारा बहुपद पी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 है। तो हम इसका गुणनखंडन करेंगे तो कितना, 3 दूना यहाँ 6 आएगा। 6 को यदि गुणनखंडन करते 2 और 3 आएगा। तो हम इसका गुणनखंडन 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस कितना 2 हो जाएगा, कितना 2 हो जाएगा। तो हम क्या करते, यहाँ से 3x कॉमन लेंगे, x प्लस कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना 2 आएगा। तो 3x माइनस 1 x प्लस 2 बराबर शून्य आया। अर्थात ये दोनों का शून्य है तो क्या हुआ, 3x माइनस 1 बराबर शून्य, इसलिए x बराबर 1/3 आएगा। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या, माइनस 2। यहाँ x के दो मान, एक x बराबर 1/3 आया और एक माइनस 2 आया। तो यह क्या हुआ, ये हमारा शून्य कहलाएगा। किसका, ये px, ये हमारा px 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 है, इसका दो शून्य, एक क्या हुआ 1/3 और 1 माइनस 2 आया। यही हमारा कहलाता है
बहुपद के शून्यक कहलाता है। तो हम बहुपद के शून्यक के यदि कहें निकालने के लिए तो फर्स्ट क्या करेंगे, उसका मध्य पद तोड़कर, क्या मध्य पद तोड़कर हम उसका गुणनखंडन निकालेंगे, क्या गुणनखंडन। तत्पश्चात क्या करेंगे, उस आए हुए गुणनखंडन को हम क्या शून्य के बराबर दिखाएंगे, शून्य के समान दिखाएंगे, क्या शून्य के समान दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर हम क्या शून्य के समान दिखा दिए, तब उसके जो आएगा हमारा x का जो मान आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा शून्यक कहलाता है। जैसे एक और, जैसे इसका हम बहुपद की शून्यक निकालें तो इसका शून्यक क्या होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसका सिंपल तरीका से हम क्या करेंगे, गुणनखंडन करते थे। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 10 लिख सकते हैं। इसके x यहाँ से कॉमन आएगा तो x प्लस 5 होगा प्लस 2 होगा, क्या x प्लस 5 होगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, दोनों बाहर है तो इसको अंदर करेंगे x प्लस 2, और इस दो दोनों बराबर है इसको एक को लिखेंगे x प्लस 5 बराबर क्या है, शून्य को। तो ये दोनों का शून्य है, अलग अलग कर देते हैं। तो x प्लस 2 बराबर शून्य, तो x बराबर क्या -2 आएगा। x प्लस 5 बराबर क्या शून्य, तो x बराबर क्या माइनस। यहाँ जो x का एक का मान -2 और एक मान 5 आया, यही कहलाएगा हमारा बहुपद के शून्यक। यही क्या है, बहुपद के शून्यक, यही है बहुपद के शून्यक कहलाएगा। तो अब इसमें हम समझते हैं, इसी जो बहुपद के शून्यक -2 और -5 आया है, अब इसको जोड़ कर देखते हैं। क्या इस शून्य को एक बार जोड़ते हैं, शून्यक का योग, तो शून्य का योग करेंगे तो -2 तो इसका अपना है, जोड़ करते किसके साथ, -5 के साथ, तो हमको आएगा -2 प्लस -5 आएगा तो क्या -7 आए, क्या -7 आए। अब इसी शून्य को हम एक बार क्या करते हैं, गुना, शून्य का गुणन करते हैं, शून्य का गुणन करते हैं तो हमारा क्या होगा, -2 इंटू -5 तो क्या आएगा +10 में आएगा, क्या प्लस में। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, कि हमारा बहुपद था x² प्लस 7x प्लस 10 था। तो हम देखते हैं कि यह माइनस क्या है, -7 है। यह जो -7 आया यहाँ पर, तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या 7 दिखा रहा है, और ये 10 जो है ये हमारा ये पद दिखा रहा है, मतलब ax² प्लस bx प्लस c के अगर तुलना करेंगे तो ये हमारा क्या है, 7 क्या है, यहाँ b बराबर क्या 7 आ रहा है, लेकिन क्या इसमें माइनस लगा हुआ, क्या माइनस लगा देते। ये c के बराबर का स्थान 10 आ रहा है, क्या 10 आ रहा है, तो हम इसको कह देंगे। तो हमारा शून्य का योग जब भी निकालेंगे वह किसके बराबर होता है, -b, और यहाँ क्या इसके a के बराबर होता। उसी प्रकार जब भी हम कहेंगे शून्य का गुणन, क्या हुआ, शून्य का गुणन कहेंगे तो हमारा क्या है, सी आ रहा है गुणापद सी, और इसका क्या यहाँ से भाग दे रहा है तो क्या ए आएगा। इसका मतलब -b के माइनस होगा, बी का स्थान पर 7 है, ए का स्थान पर 1 है तो हमारा ए का आंसर आएगा। सी के स्थान पर 10 है और यहाँ x के गुणांक 1 है तो हमारा यही क्या होता है, बहुपद के शून्यक। यही होता है हमारा बहुपद के शून्यक तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध होता है। हम एक एग्जाम्पल लेकर इसको पूर्ण तरह समझते हैं कि बहुपद के शून्यक एवं उनके गुणांकों के बीच कैसा संबंध होगा। एक प्रश्न लेकर आगे की चर्चा करते हैं। जैसे हम मान लिए कि कोई बहुपद हमारा 2x² है माइनस 8x प्लस 6 है, और इसको सॉल्व किए थे बहुपद के दो शून्यक 1 और 3 प्राप्त हुआ। तो हम क्या करते हैं, अब जो ये बहुपद का शून्यक का 1 और 3 इसको एक बार जोड़ लेते हैं, मतलब योग करने पर किसका, शून्यक का योग करने पर, शून्यक योग करेंगे तो हमारा आएगा 1 प्लस 3 बराबर कितना 4 आएगा। और एक बार गुणन करने पर, क्या गुणन करने पर किसका, तो शून्य का गुणन करेंगे, शून्य का गुणन करने पर आएगा 1 इंटू 3 बराबर क्या आएगा हमारा 3 आएगा। तो यहाँ पर हम गौर करने वाली बात है, यहाँ ax² प्लस bx प्लस c आता है। तो यहाँ a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है
-8, सी बराबर कितना है हमारा 6 है। तो हम देखते हैं ये 4 कैसे आया, ये 4 आया -b/a, तो यहाँ -b/ कितना है, तो क्या -8, और पहले से क्या इसका अपना माइनस a का मान क्या है हमारा 2 है, तो यह सॉल्व करें तो यह 4 आता है। और यह गुणन करने पर क्या आता है, गौर करेंगे तो क्या आता है c/a आता है, क्या c/a, तो c का यहाँ का मान कितना 6 है, और a का मान यहाँ क्या है हमारा, a का मान यहाँ 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ सिंपली हम समझे कि यदि किसी बहुपद के शून्य के अगुणकों के बीच यदि संबंध होगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वह उसके शून्य ज्ञात करने होंगे, उसके शून्य ज्ञात करेंगे और उसके बाद एक बार योग करते हैं शून्य का तो हमारा, और एक बार गुना करते हैं तो शून्य क्या वही देता है, समझ। तो यहाँ से हमें इस कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट कि यदि कोई दो शून्यक हमारा क्या, हमारा अल्फा तथा बीटा हो, क्या अल्फा तथा बीटा हो, तो वह उसका अल्फा और बीटा मतलब अल्फा कोई दो शून्यक है, इस शून्य का योग करेंगे तो हमेशा -b/a आएगा, और उसी दो अल्फा और बीटा जो शून्यक मान लिए यदि गुना करेंगे तो क्या आएगा c/a आएगा, क्या आएगा c। देखते हैं हमारा बहुपद शून्य की, एक हमारा 2x² -8x था, तो एक बार शून्य के योग किए तो कितना आया, यह 4 आया और एक 3 आया, क्या 3 आया, तो एक बार योग करने पर 1 + 3 4, 1 गुना 3 होगा, यही जो 1 तथा 3 आया इस बहुपद का वही हमारा शून्य हुआ, और एक बार शून्य को योग को जोड़ दिए तो 4 आया, गुना के तो 3 आया। कहीं न कहीं ये 4 और 3 किससे संबंधित है, ये 2x² में से 8x + 6 का गुणांक में से ही क्या है हमारा संबंध होता है। अर्थात मान लेते हैं कोई हमारा अल्फा और बीटा एक द्विघात बहुपद है जिसका हमारा ax² + bx + c हो, और इसका कोई मान लेते हैं हमारा शून्य गुणनखंड x - अल्फा और x - बीटा के गुणनखंड हो, तो इसको हम ax² + bx + c को यदि हम सॉल्व करते हैं और यहाँ तुलना करने पर तो क्या आएगा ax² बराबर के x² का आएगा, तुलना करेंगे तो क्या x² कट गया, यहाँ a बराबर क्या है के बराबर आएगा, यहाँ bx इंटू इससे गुना करेंगे तो x कट जाएगा, तो यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा b/a, क्या आएगा b/a, हमको यहाँ आ जाएगा b/a, क्योंकि k का मान क्या है हमारा यहाँ a है। यहाँ c बराबर, c को हल करेंगे तो k अल्फा इंटू बीटा होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, क्या होता है हमारा k, और k का मान यहाँ क्या है a है, तो c/, क्या है हमारा a है। इस प्रकार हमें एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग होगा, यह माइनस क्या होगा -b/a होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a होगा, अर्थात दो शून्य का योग हमारा अल्फा प्लस बीटा -b/a और c/a होता है। तो सिंपली हम समझे तो शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a, शून्य को का गुणक अल्फा इंटू बीटा c/a। तो जैसे एक एग्जांपल है 3x² + 5x - 2 का अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्य का योग क्या होगा, तो हम जानते हैं शून्य का योग -b/a होता है, तो यहाँ -b क्या है 5 और एक मान क्या 3, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। गुना में c/a होता है, c का मान क्या है यहाँ पर -2 और a का मान क्या 3, हमारा किसका क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम शून्यकों का योग के संबंध और शून्यकों का गुणन में संबंध निकाल के देखें, और अलग से शून्यकों का योग डायरेक्टली फार्मूला से हम कैसे निकालेंगे, शून्यकों का कैसे निकालेंगे, जैसे शून्यकों का योग का फार्मूला, शून्य का गुणन का फार्मूला, और बनाना है तो डायरेक्ट हम इस पर लगा कर भी बना सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो का यह अंतिम टॉपिक था, कल इसके आगे हम पढ़ेंगे फिर